की परम महाशांति है। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1289 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन के इस लाइव प्रोग्राम में। तो आइए आप और हम मिलकर करते हैं शुरुआत आज के इस प्रोग्राम का। तो भाई बहुत बहुत स्वागतम, सुस्वागतम। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर काफ़ी 2025 का वर्ष चालू हो चुका है और धड़म धड़म चीज़ें चल रही हैं। हाँ जी। और उसके अंदर जो ट्रूडो कनाडा के पीएम जो थे वो इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। बहुत ही इंडिया को वो कर रहे थे और सिखों को उल्टे रास्ते पे चला रहे थे। तो अब उनकी भी छुट्टी हो गई। अमेरिका में क्या बर्फीले तूफान का कहर हो रहा है। चीन में भूकंप आए, आपको पता होगा, तिब्बत में तो 7.1 का लगभग 100 लोग मारे गए, ऐसा खबर भी है। बहुत बड़ी बात है। मलेशिया में भी वायरस पहुंच गए, HMPV। भारत में तो आ ही चुका है। अहमदाबाद में भी 3-4 केस हो गए और महाराष्ट्र में, मुंबई में भी शायद एक केस आया है। यस, मालदीव में भी उथल पुथल हो रहा है। तो ये भाई होगा। दिल्ली में घना कोहरा, दिल्ली ठंडी बढ़ रही है। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की, बताओ, कमाल कर दिया। हाँ, और दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं 5 फरवरी को। ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है भाई। तो ठीक है, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। हम चलते हैं अपने क्लास की ओर और बढ़ते हैं आगे। जहाँ रुके थे वहाँ से करेंगे शुरुआत। मन की शुद्धि के ऊपर करेंगे चर्चा। यस, तो एक सेकंड भाई, एक सेकंड। तो मन की शुद्धि के ऊपर हम बात कर रहे थे और रुके थे हम जिस पैराग्राफ से, वहाँ से करेंगे शुरुआत। आगे की बातें नहीं करूँगा क्योंकि उसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा, 1288। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो था, ज़रूर से देखिएगा। मन की शुद्धि की प्रक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परिवर्तन के अलावा एक शब्द और है, बोध। और परिवर्तन और बोध दोनों ही ईश्वर की कृपा है। एक सेकंड, मुझे लगता है ये चीज़ हमने ले ली है। हाँ, ले ली है भाई। कहाँ गया? हाँ ठीक है, अब यहाँ से। तो आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता की प्राप्ति साधना करते हुए, तप करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन के माध्यम से अपने आध्यात्मिक जीवन को भी पूर्णता प्रदान करना। इन 7 बिंदुओं में सद्गुरुदेव महाराज ने जीवन का समस्त सार निचोड़ कर रख दिया है। लेकिन आप और गौर करें कि शुरुआत के 6 बिंदुओं में केवल भौतिक जीवन को ही संवारने का संदेश दिया है। यह संकेत दिया है कि अगर आप आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्ति तक पहुंचना चाहते हैं तो इन 6 बिंदुओं से होकर ही गुजरना होगा। उसके बाद ही संभव है कि आप अपने जीवन की आध्यात्मिक रूप से पूर्णता प्राप्त कर सकें। तो मन की शुद्धता का महत्व क्या है? वैसे तो प्रत्येक मनुष्य हमेशा प्रयास करता है कि उसका मन बेकार की चीज़ों से बचा रहे, पर जरा सोचिए कि इस संसार में रहते हुए क्या यह सच में संभव है? देखो, एक बात तो सच है, कई लोग मुझे भी पूछते हैं कि भाई आपको गुस्सा आता है? तो मैं कहूँगा यस, डेफिनेटली आता है। ऐसा नहीं है कि हम ये संसार छोड़ चुके हैं, आंखें बंद करके चल रहे हैं। कई बार ट्रैफिक में ऐसे फालतू के लोग ऐसी ऐसी ड्राइविंग करते हैं तो उनको देख के आ जाता है। कई लोग मतलब ऐसी सिचुएशन सामने आती है तो डेफिनेटली आता है। हम घर में थोड़ी ना रहते पूरे दिन, बाहर निकलना होता है, लोगों से मिलना होता है, समाज की दुनिया को देखते हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको गुस्सा आया तो इसका मतलब ये कि आप ज्ञानी नहीं हैं, आप योगी नहीं हैं।
ये एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी सिचुएशन है, वो कुछ सेकंड के लिए आता है और फिर कुछ ही सेकंड के बाद वो चला जाता है। उस स्टेज में लंबा नहीं रहना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो लोग झूठी बात करते हैं ना कि इनको तो गुस्सा आता है नहीं, तो वो डेफिनेटली फिर घर के अंदर चौराहे एक रूम के अंदर बंद बैठते होंगे, जिसका ना मिलना, ना खाना, ना पीना, ना किसी से ना लेना देना, इस तरीके का हो तो डेफिनेटली उनके लिए पॉसिबल है। लेकिन तुम एक आम इंसान की बात करो तो ये तुम जिस दुनिया में रहते हो ना, इसमें ये संभव नहीं है ना। तो ठीक है, आया तो, लेकिन वो टिकना नहीं चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात। एक सेकंड के 100वें भाग में वो ख़त्म भी होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कनेक्शन करना और कनेक्शन तोड़ना, ये आपको बिल्कुल ये आपको सीखना पड़ेगा। ओके, ये क्या कि भाई कनेक्शन तोड़ना मतलब जो दिमाग में चल रहा है फटाफट वो उसको 9 2 11 करना, निकालना वहाँ से और तुरंत ही अपने लक्ष्य के ऊपर वापस आ जाना। यस, तो एकांत में साधना तो सभी कर सकते हैं और शांति से अपना जीवन, लाखों लोग हैं, लेकिन इनसे वो दुनिया बदलने के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आंखें बंद करके अगर सिर्फ बैठा ही हुआ है तो भाई, वो मैंने आज एक कोट डाला था ना अपने स्टेटस में व्हाट्सएप के, कि भगवान बुद्ध अगर नास्तिक थे तो फिर वो किसका ध्यान करते थे? ये भी एक सोचने वाली बात है। किसका ध्यान करते थे? आंखें बंद करके बैठना ये योग नहीं है। मान लो कोई श्वासों पे ही फोकस लगाए बैठा रहा है तो फिर तुम रात को भी सांसें चल रही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, वो दिन हो रात हो। इस तरीके का योग कोई योग नहीं है। ये तो सिर्फ मन की शांति के लिए कर रहे हो तो ठीक है, मन की शांति तो बहुत तरीके से मिल जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसको आप योग नहीं कह सकते, है ना। तो ये आपको समझना होगा कि अगर आपको ज्ञान हुआ है, ब्रह्म ज्ञान हुआ है, तो आप कर क्या रहे हो? पहली बात, विश्व के कल्याण के लिए आप कर क्या रहे हो? अगर आपको ये प्राप्ति हुई है तो आप विश्व को बदलने के लिए क्या कर रहे हो? मेरा ये क्वेश्चन जो है ये पूरी दुनिया के सभी महाज्ञानियों के लिए भी है, सभी उन लोगों के लिए है जो सिर्फ अपने अंदर जो उनको प्राप्ति हुई है वो अपने अंदर ही समेट के रखते हैं, ये उनके लिए भी है। आपके पास जो चीज़ आपको मिली है, जो अनुभव हुआ है, वो आप बांटो। हो सकता है आपका अनुभव इस वक्त किसी को चाहिए हो, तो आपका अनुभव किसी को कार्य में आए। तो ये आपको याद रखना होगा कि हर दिन ये प्रयास है, हर दिन ये पुरुषार्थ है। हम जो कर्म कर रहे हैं अगर वो श्रेष्ठ कर्म करें तो ये भी एक पुरुषार्थ है। आप समझिए बात को, ठीक है। श्रेष्ठ कर्म करना भी पुरुषार्थ है। जो फालतू के कर्म तो करते ही हैं, हर व्यक्ति करता है, अज्ञानी भी करते हैं, ठीक है। तो ये समझो बात। बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग, बिल्कुल सही है। तो आपकी जो आत्मा के रचयिता है, जब तक आपने उसको ढूंढा नहीं, तो क्या ढूंढा आपने? आज एक सामान्य मनुष्य वो भगवान को ढूंढता नहीं है, वो बीबी ढूंढेगा, बच्चे ढूंढेगा, दोस्त ढूंढेगा, रिश्तेदार ढूंढेगा, उसको जहाँ आनंद मिले वो जगह ढूंढेगा, वो सुकून के लिए इधर जाएगा, उधर जाएगा, रिसोर्ट जाएगा, सब जगह घूमेगा। लेकिन अज्ञानी जो है वो भगवान नहीं ढूंढेगा। बस एक बात, ज्ञानी है तो फिर भी भगवान को ढूंढेगा। हाँ, भगवान को ढूंढना क्या इतना आसान है? क्या एक आम आदमी जो रोटी कपड़े मकान के चक्कर में फंसा हुआ है, क्या वो भगवान को ढूंढेगा? और भगवान को ढूंढेगा तो करेगा क्या? पहले बात, उसके अंदर क्या ऐसा बदलाव आएगा कि वो भगवान की ओर आगे बढ़ेगा? तो ये बात आपको समझना होगा कि जो रोटी कपड़ा मकान में फंसा हुआ है वो भगवान को नहीं ढूंढता है। इसीलिए तो साधु संतों की ये ड्यूटी है कि उनको पकड़ पकड़ के सत्संगों में ले आए और कहीं ना कहीं उनको इस माया से मुक्त करके उसको ब्रह्म ज्ञान दे। यस, तो ये बिल्कुल सही है कि जितनी देर तक आपका कनेक्शन बना रहेगा ये माया से, माया कोई भी रूप में हो सकती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना। क्या भगवान कृष्ण को गुस्सा नहीं आया था जब अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहा था? क्या भगवान कृष्ण ने प्यार प्यार में ही हाथ में हथियार उठा दिए थे? तो उनका गुस्सा आना जायज़ था, उनको जगाना, अर्जुन को गुस्सा करना जायज़ था कि अगर वो ना करते तो अर्जुन नहीं जागता।
तो जहाँ पर वो चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो ज़रूरी है। कई बार हमारी बेहद की आत्माएं भावना में बड़ी आ जाती है और हाँ, तो ऐसे डिसीजन ऐसे बात करती है तो मुझे बोलना पड़ता है कि ये क्या पागल बनती है भाई, इतनी भावनाओं में नहीं आना। अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है और विश्व कल्याण के लिए जीना है। ऐसे भावनाओं में आके नहीं कि मैं ये कर दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं ये कर दूँ। बैलेंस करके, यस, बैलेंस करके जियो, है ना। तो कई बार बेहद की आत्माएं भावनाओं में भी आ जाती हैं, तो उनको भी हमें थोड़ा देना पड़ता है झटका कि भाई थोड़ा ध्यान से, ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए किसी के कल्याण के लिए करना है तो जरूर से। तो आपको ये बात समझना होगा कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं तो यहाँ मन की शांति की क्यों बात करी जाती है, क्योंकि मन हर पल अशांत रहता है, राइट। स्थित प्रज्ञ बनना बिल्कुल जरूरी है, लेकिन हर पल तो वो कोई रह नहीं सकता। आपको कर्म योगी बापू जी ने बोला ना, 8 घंटे अपनी नौकरी करो, ड्यूटी करो, 8 घंटे आराम करो और 8 घंटे ज्ञान योग करो। तो अगर आप कोई पुलिस में है, बेहद की आत्मा, हमारी कई आत्माएं हैं पुलिस में भी है, तो वो उसका काम है चोर को पकड़ना, तो क्या उसे प्रेम से बात करेंगे? उनको क्या लाठी नहीं मारेंगे? उनको गुस्सा नहीं करेंगे? करना पड़ेगा, वो उनकी ड्यूटी है। वो नहीं करेंगे तो वो अपना काम कैसे करेंगे, है ना। क्योंकि चोर कौन सी फ्रीक्वेंसी में है, वो कोई एकदम सत्संग सुन लेगा, एकदम तुम्हारी गीता की ज्ञान की लाइनें सुन लेगा? नहीं, वो तो उस फ्रीक्वेंसी में है, लेकिन वो ड्यूटी करके वापिस अपनी मूल स्थिति में आ जाना है ना। तो ये बात है, नहीं तो आप अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। एक डॉक्टर है तो डॉक्टर अपना ऑपरेशन नहीं कर सकता है, हाँ, लेकिन अपनों का, अगर रिश्तेदार का, और डॉक्टर को अपने बेटे का ही ऑपरेशन करना पड़ जाए, चीर फाड़ करनी पड़े, और वो भावनाओं में रहे तो वो तो नहीं कर पाएगा, भावनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। तो उसको वो उस वक्त उसको बेटा ना समझ के उसको एक पेशेंट समझना पड़ेगा, तभी वो उसका इलाज कर पाएगा। तो ये बातें, हाँ, इसीलिए कर्म में स्थित हो जाओ। कृष्ण ने भी कहा अपने कर्म श्रेष्ठ करो, हाँ, अपनी ड्यूटी करो, विश्व कल्याण के लिए करो, ये बात है। इसलिए ज्ञान अगर तुम्हें कुछ हुआ है तो विश्व को उसका फ़ायदा होना चाहिए। अपने आप में समाये बैठे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आज कई ऐसे बूढ़े लोग हैं जो इतने नॉलेजेबल है, इतना उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन वो ज्ञान में तो उनको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पास जो भौतिक जगत का नॉलेज है वो भी नहीं डालते, या किसी को देते नहीं, किसी को बताते नहीं, नए लोगों को तैयार नहीं करते अपने अंडर में। तो ये भी, वो तो समय के साथ सब कुछ नष्ट हो ही जाने वाला है। ये भौतिक जगत का ज्ञान जो है एक दिन ख़त्म हो जाएगा। आपने अगर किसी को आगे दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो खत्म। सच्चाई तो यह है कि हम अपने वातावरण से, अपने आसपास के समाज, लोगों के विचार से, अपनी राय, आलोचना, तारीफ, देश, समाज और अंतर्राष्ट्रीय जगत में घटित हो रही घटनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और हमारे अपने विचारों को सही मायने में हमारे अपने ही मन में जगह बनाने में भी बहुत दिक्कत होती है। ये बात सच है कि हमारे जो खुद की स्वरूप है, हमारा खुद का जो विचार है, हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते। हमारा ध्यान अपने विचारों पे ना होके लोगों की राय पे हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, इनका क्या कहना है, टीवी वाले क्या कहते हैं, ये बहुत फेमस है, ये क्या कहते हैं। तो इसीलिए ये बात आप समझिए कि अपने जो सात्विक विचार है, या जो अपना जो आत्मज्ञान का जो रास्ता है, अपने विचारों के ऊपर भी उसको मन में जगह दो। वातावरण में हर समय इतनी तरंगे व्याप्त रहती हैं कि हमारा मन उसे अछूता नहीं रह पाता। हालांकि जब जीवन में प्रसन्नता का समय रहता है, सफलताएं मिलती जाती है, तो मनुष्य शिकायत करने की स्थिति में नहीं रहता। अब भला खुशी में कौन शिकायत करने जाएगा? भले ही मन शुद्ध रहे या ना रहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब हमारे अपने जीवन में परेशानी आती है, तब तो यह सब सोचना पड़ता है। ऐसे समय में न जाने कैसे कैसे विचार आते रहते हैं, न जाने कैसे कैसे आशंकाएं मन को घेर रखती है। कभी दुख होता है, कभी मन गुस्से से भर जाता है, और भी न जाने क्या क्या। जब भला मन को शुद्ध रखे कौन। तो ये हमारी जिम्मेदारी है
हम अपने घर के अंदर कितना सिस्टमेटिकली काम करते हैं। देखो, ये सोच के देखो कि हम घर की शुद्धता के लिए कितना, हम घर, हमारे गुजरात में तो घर के बाहर ही चप्पल उतारते हैं, जूते उतार देते हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं है, वही जूते चप्पल पहन के घर में आते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हम अपने घर का कितना ख्याल रखते हैं कि हम गंदे जूते बाहर उतारें और घर के चप्पल पहने या विदाउट चप्पल चले, ताकि घर साफ रहे। हम कितना नियम रखते हैं, इसलिए रखते हैं। क्या हम बाथरूम में जाके खाना बनाएंगे? नहीं। किचन में जाके बुरा कोई काम करेंगे? नहीं। तो जो काम जहाँ करते हैं वो जगह फिक्स की गई है, हाँ, ताकि हमारे मन को साफ सुथरा रखा जाए, है ना। तो इसीलिए सोने का रूम अलग, योग का रूम अलग, आरती करने का या भक्ति करने का मंदिर अलग। तो ये व्यवस्थाएं इसीलिए बनाई ताकि मन जहाँ जाए उस तरीके से मन भी शुद्ध हो जाए। इसलिए जहाँ योग रूम है वहाँ पर सोना नहीं चाहिए, और वहाँ बैठ के खाना नहीं चाहिए, या वहाँ बैठ के टीवी या मोबाइल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ के वाइब्रेशन खराब होंगे। तो ये भी ध्यान रखें, है ना। तो हम अपने नियम, स्थूल जगत के शरीर के नियम कितने स्पष्ट रखते हैं कि भाई हम इस समय पे यही खाएंगे, इस समय पे सोने का टाइम है, या इस समय में ये टाइम है। तो ऐसे ही अपने मन के लिए भी ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे। बुराइयाँ चलती है तो नहीं सुनना ही नहीं, एक पहली सेकंड में ही मना कर दो, नहीं भाई ये बातें नहीं करो, प्लीज़ सेव माय टाइम। बराबर, अपने समय को अहमियत दो। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग फ़ोन आता है तो फ़ोन रख नहीं सकते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रिश्तेदार का फ़ोन आता है तो इग्नोर नहीं कर सकते, अगर उठा लेते हैं तो रख नहीं सकते, क्या बहाना करे कि फ़ोन काटे। तो अपने समय को बचाए कैसे? जैसे आपको अपने सभी रिश्तेदारों को या सबको बोल के रखना चाहिए कि 10 बजे मेरा मेडिटेशन का टाइम है, उस वक्त ना मैं कोई फ़ोन उठाऊंगा, और कृपया आप मेहरबानी करके फ़ोन भी मत करें, अगर आप फ़ोन करेंगे तो मैं उठाऊंगा भी नहीं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक नियम बनाना है। क्यों? क्योंकि पूरे दिन में अगर आपको वो कभी भी कोई भी डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन तो अपने लिए तो एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही अपना टाइम फिक्स करके रखो, अपने समय को अपने अपने लिए रखो, हाँ, किसी और के लिए नहीं। हाँ, तो जब तक हमारा मन ही शुद्ध नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक हम भी सहज नहीं हो सकेंगे, सरल नहीं हो सकेंगे। मन शुद्ध हो जाए तो उसके बाद ही आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके घर में आनंद आए, संतोष आए, समाज में एवं यश एवं कीर्ति भी प्राप्त हो सके। मन के शुद्ध होने के बाद ही साधना के माध्यम से लक्ष्मी प्राप्त हो सकेगी, अन्यथा लाखों मंत्र जप कर भी आप अपने जीवन में लक्ष्मी का आगमन संभव नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। तो मन को शुद्ध कैसे करें? तो उसको मन को शुद्ध करना तो बहुत आसान है, कठिन तो केवल मन को शुद्ध करने की तरफ अपनी दिशा करना है। हम सारा समय अपना ध्यान संसार की तरफ लगाए रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि संसार की तरह मुंह करके खड़ा होना तो सूर्य की तरफ पीठ करके खड़े होने जैसा है। जब सदगुरुदेव तो हमारे अपने अंतर में ही विराजमान है, तो फिर संसार की तरफ मुख करने से क्या मिल जाएगा? संसार की तरफ मुख करने से तो केवल तनाव ही मिल सकता है, परेशानी मिल सकती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जितना आप संसार में उलझेंगे, जितनी संसार की बातें सुनेंगे, करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि जितना हम उसमें संसार में जाएंगे तो उतना ही हम उसमें हमारा ध्यान और जाएगा। अच्छा, बीच में एक हमारे कोई जानने वाले थे, उसके फ़ोन आया कि भाई मेरा लोन बहुत बड़ा भारी बाकी है और घर ऑक्शन होने वाला है, कुछ हेल्प करो, या कोई किसी को मेरा प्रॉपर्टी लेनी है तो हम उसको दे देते हैं, तो मेरी लोन चली जाए और ये सब हो जाए। तो मतलब कई बार क्या होता है कि हम ऐसी सिचुएशन सुनते हैं कि भाई अब मेरा मकान हाथ से जाने वाला है और पोजीशन वो ले लेंगे, हमें किराए के मकान में जाना पड़ेगा और हमें घर ऑक्शन हो जाएगा, फिर कुछ मिलेगा नहीं, बचेगा नहीं, ऐसी ऐसी बात है। तो हम वो मनुष्य की व्यवस्था जब सुनते हैं
तो हमें इतना ऐसे अंदर से ऐसे दुख लगता है। वो दुख में वो व्यक्ति ये कहने लगे कि यार इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। ठीक है, तो आप सोचिए कि मनुष्य इतना दुखी हो जाता है अपनी इच्छाओं के कारण। हाँ, और लॉकडाउन के दौरान ही जो लोन लिया वो फिर फंस गए, और फिर वो पूरा नहीं हो पाया, और फिर लोन पे लोन चलता गया, ब्याज पे ब्याज चलता गया, और प्रॉपर्टी अब बिकने की टाइम आ गया। तो अपनी इच्छाओं से दुखी होके इतना बढ़िया मकान, और फिर अब जा रहा है तो मनुष्य ये सोचता है कि मैं मर ही जाता इससे अच्छा। मतलब अपने जीवन की वैल्यू इतनी जीरो कर दी है कि अगर ये मकान मेरा चला गया तो मैं, मतलब इससे बेहतर मैं मर जाऊं। मतलब तुम्हारी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। तुमने मान लो कि वो उनके पास 2 करोड़ का मकान है और 2 करोड़ का मकान चला गया, तो वो अपने अपने आप को 2 करोड़ से उसकी वैल्यू अपने आप को जीरो समझता है। एक मकान बचाने के लिए अपने आप को मारने तक तैयार हो जाता है। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं मर जाता तो ये लोन का डिफ़ॉल्ट, फिर मेरा मकान अपने आप ही बच जाता है, इंश्योरेंस का पैसे पास हो जाते हैं, तो फिर मेरा मकान बच जाता। तो ये सोचिए कि जब मैंने ये उनके साथ ये सुना तो मैंने कहा भाई ये सब अनंत जन्मों में कई बार हो चुका है। देखो, मैं भले आपकी ज़्यादा कोई मदद नहीं कर सकता, पर मैं आपको ये बात ज़रूर कहूँगा कि आपको थोड़ा नज़रिया बदलना पड़ेगा। आपने अपने ये अनंत बार ये ड्रामा हो चुका है, ठीक है, और वो काफ़ी हमारे पुराने हैं, तो कई बार ज्ञान भी उनको दिया हुआ है, लेकिन ज्ञान समझ में नहीं आता है। भौतिक जगत में ही बुद्धि रहती है हमेशा। तो फिर और पूर्व में भी ऐसे कर्म उनके द्वारा हुए हैं कि ये तो होना ही था, ये सबको पता था। तो कर्म से कोई बच नहीं सकता, और जब ये सिचुएशन सामने आएगी तब तुम खुद ये कहो अपने मुंह से कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। तो ये मर के कौन से तुम्हें इनाम मिल जाएगा, या तुम्हारी लोन छूट जाएगी, या ये क्या हो जाएगा, इससे कोई मतलब अपना मूल्य इतना नीचे समझ दिया है कि अगर हमारे से एक चीज चली गई तो हम मरने को आतुर हुए। ये बहुत दुख की बात है कि अगर मनुष्य अपनी कीमत सिर्फ 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ समझता है। मैं बोलना चाहता था पर नहीं बोल पाया कि जाओ जाके अपनी किडनी बेच दो, आंखें बेच दो निकाल के। कई लोगों को कुछ चीज़ें हम नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि कोई दुखी है तो क्या उसको बोले, वो है ना पिक्चर का डायलॉग, दुखी है बोलने दे रे बाबा, बोलने दे, तो बस बोलो भाई तुम। क्या हम क्या बोले हैं उनको, जाओ अपनी आंखें बेच दो, खरीदने वाले मिल जाएंगे। करोगे? नहीं करोगे। लेकिन भावनाओं में इंसान ऐसी बातें बोल देता है। ऐसे पर ये चीज़ें हमें कर्म को समझना पड़ेगा ना, कर्म, थियरी ऑफ कर्म को समझना है कि भाई ठीक है, जो इस संसार में जो चीज़ मिली है वो हो सकता है एक दिन चली जाए। जब हम भी चले जाएंगे तो ये ईंट मकान पत्थरों क्या ऊपर लेके जाएंगे? कोई लेके नहीं जा सकता। तो फिर इतना रोना क्यों, इतना दुख क्यों? यही तो आत्मज्ञान है, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। अगर बच्चों के लिए रो रहे हैं, अगर उनके 20-20 साल के बच्चे हैं उनके लिए रो रहे हैं, तो वो अपनी किस्मत लेके आए, वो दोबारा कमा लेंगे। अगर तुम्हारी किस्मत में होगा तुम फिर मेहनत कर लो, फिर कमा लो। तो ये चीज़ मनुष्य जो है अपना, ये बात समझ में नहीं आती है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा दुखी होता है। और ये ज्ञान इसीलिए चाहिए कि तुम सभी दुखों से मुक्त हो जाओ भाई। हाँ, तुम्हारी जो भी चीज़ें तुम्हारे आज जो कुछ भी अगर छूटने वाला है वो तो छूटने ही वाला है, तुम उसे रोक नहीं सकते। एक साधु नाव में जा रहा था, और नाव के अंदर पानी भरने लगा, छेद था, पानी आ रहा था, तो पानी भर रहा था तो बाहर से पानी और अंदर डाल रहा था। तो दूसरे ने बोला ये क्या कर रहे हो, ये नाव तो जल्दी डूब जाएगी। तो उसने कहा कि भगवान ने अगर तय करके रखा ही है कि नाव डूब जाएगी पानी से, तो फिर भगवान की मर्जी, ठीक है ना, क्या क्या फर्क पड़ता है। तो इतना निश्चय होना चाहिए कि या तो भगवान के ऊपर निश्चय रखो, या तो फिर कर्म के ऊपर निश्चय रखो, या तो फिर रोते रहो। दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम चाहते क्या हो। यस, राजा हरिश्चंद्र ने परिवार बेच दिया, तो वो भाई उस वक्त की उनकी बात थी। तो ये हर एक व्यक्ति तो ये लोग कथा भी नहीं सुनते, और ये कहानियाँ भी
फालतू समझ के छोड़ देते हैं, तो ये समझना चाहिए ये कर्म भूमि है, यहाँ कभी भी कुछ भी मिल सकता है। भगवान राम को राज्य मिलने वाला था और उनको मिल गया वनवास। तो ये सोचो कभी भी कुछ भी हो सकता है। बापूजी ने बोला ना कि कोई भी व्यक्ति रोडपति बन जाएगा, रोडपति करोड़पति बन जाएगा। तो ये थियोरी ऑफ कर्म है। ये चीज़ें जाने बिना अगर मर गए तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। यही तो ज्ञान है। और फिर तुम समझाने जाओगे तो फिर बातें समझ में नहीं आएगी। फिर भी मैंने हिम्मत दी कि भाई चलो जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी समझो। अपने कर्म पे, अपने कर्मों पे फोकस करने का, अगर अपनी अपनी कर्मों पे फोकस करने में अगर हमें बुरा लगता है, अगर हम अपने कर्मों को पीछे मुड़ के देख नहीं सकते, तो भगवान की मर्जी समझ लो। भगवान तो बेचारा ये भी अपने गले पे, अपने सिर पे लेने को तैयार बैठा है। तो मुझे गाली दे दो या भगवान की मर्जी समझ लो, तो भी वो मानने को तैयार है। तो ये सोचना चाहिए इंसान को कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर लिया कि भाई आज मेरे साथ ये हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है, जो नहीं है तो चला जाएगा, भाग्य में है तो आ जाएगा, ऊपर वाले की इच्छा। जब अपने परमात्मा पे पूरा यकीन रखो, तभी तुम्हें शाश्वत शांति मिलेगी, शाश्वत अनंत काल की शांति मिलेगी। नहीं तो इंसान कभी नहीं जी पाएगा। अब जब चला जाएगा मकान तो फिर रोते रहेंगे, मेरा मकान था 2 करोड़ का, चला गया चला गया चला गया। तो बस फिर पूरी जिंदगी बस यही रोग और शोक पीछा करेंगे। अच्छा, मीनवाइल इनके साथ हार्ट अटैक भी उनको आ गया और उनको ये प्रॉब्लम भी हो गई, और जो कुछ पैसे बचे थे वो उसमें भी गए, हॉस्पिटल में भी गए। तो आप सोचिए कि इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस, इतना तनाव, ये कहाँ लेके जाएगा इंसान को। इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा किसी को, लेकिन धीरे धीरे जब ज्ञान सुनेंगे तब जाके ये शांति की वैल्यू समझ पाएंगे, इच्छाएं छोड़ने की वैल्यू समझ पाएंगे। आज हम महंगी गाड़ी उठा के ले आए लोन पे और भर ना पाए, तो वो तो अपना काम करेंगे, उठा के लेके जाएंगे। उस दिन तुम्हारी आसक्ति तुम्हें रुलाएगी। ये भाई की जो कह रहा हूँ ना, ये घर गया, उनका पहले गाड़ी गई, तो उनकी बीवी का फोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है, गाड़ी लेके जा रहे। मैं कल ले जा रहे, तो ले जाने तो भी क्या करोगे, जब जरूरत एक्स्ट्रा है तो फिर अब जितनी इनकम है उतना ही कर सकता है ना इंसान। तो मैं ज़्यादा, कई बार क्या, दुखी इंसान को ज़्यादा कड़वी बात बोलने भी नहीं चाहिए। मेरे खुद के चाचा नौकरी के लिए 20 किलोमीटर साइकिल लेके जाते हैं, 20 किलोमीटर साइकिल लेके घर आते, इस उम्र में, 60 साल की उम्र में, तो भी कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगते। वो इतने अपने खुददार हैं कि भाई ठीक है, उनके पास जो 15,000 की नौकरी है तो वो उसी में खुश, उनको कोई लेना देना नहीं किसी से। अपनी साइकिल लेके जाते हैं, अपना साइकिल लेके आते हैं, उनको कोई किसी से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे लोग शांति से जी सकते हैं, जो अपनी इच्छाएं कम करके शांति से जिए। तो ये बात हमारे को भक्ति सिखाती है और ज्ञान भी सिखाता है कि अपने खुददार इस तरीके से बनो, है ना। तो ठीक है, भगवान ने एक्स्ट्रा दे दिया तो उसको अच्छे मार्ग पे यूज़ करें, और नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर दे दिया है भगवान ने तो विश्व कल्याण के लिए यूज़ करो। और ये चीज़ सीख जाओगे तो ही मन को शांति मिलेगी। ये टॉपिक इसलिए भी जरूरी है कि आपके सामने भी ऐसे 100 लोग होंगे जो आपको कॉल करते होंगे, है ना, और आपको पूछते होंगे कि भाई हम कैसे इन सब चक्करों से निकले। आपको भी कॉल करते होंगे, लेकिन उनको अगर हम ज्ञान का रास्ता दिखाएंगे तो उनको शाश्वत शांति मिलेगी, है ना। कई बार दुखी व्यक्ति को अगर सही बात पता चल जाए तो उसको बहुत रिलीफ भी मिलती है। तो इसलिए अपने जीवन को महत्व समझो, एक एक पल का महत्व समझो, कि भाई हम चाहें तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं भौतिक जगत में, लेकिन हमने इसलिए जन्म नहीं लिया। एक बात समझ लो, अगर मैं चाहूँ तो मैं भी करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, लेकिन मेरा जन्म सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि मैं भौतिक जगत की नोट कमा लूँ। मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं विश्व के अंदर ऐसा परिवर्तन लाऊं, ऐसा ज्ञान फैलाऊं, सबको परम शांति के मार्ग पे आगे ले जाऊं और विश्व में एक नई शांति की लहर फैलाऊं। ये मेरे जीवन का पर्पस है। तो इसलिए कुछ पाएंगे, कुछ हम खोएंगे। तो इसलिए हमें ये इससे ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है कि हमने ये पाना था, हमने ये नहीं पाया। शुरू में आपको होगा ये। जब मैंने वकालत फुल टाइम जब मैंने छोड़ दी तो मेरे को
उस वक्त ऐसा लगता था कि मतलब ये आगे का, क्योंकि आगे का रास्ता पता नहीं था आज से 10-11 साल पहले कि मैं क्या करने वाला हूँ और मेरे से क्या परमात्मा चाहते हैं, नहीं पता था। लेकिन हाँ, इतना पता था कि मुझे कुछ तो करना है, अच्छा करना है। तो उस वक्त ऐसे ही असमंजस रहेगी, लेकिन जब आपको पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा, पूर्ण स्वरूप की अनुभूति होगी, तब तभी आप एकदम निश्चय, आपको निश्चय आ जाएगा और फिर आप उस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से पूरा करेंगे। तो यही बात मैं साक्षी को भी बोलता था कि भाई तू भी लाइव मेडिटेशन शुरू कर, ये प्रोग्राम शुरू कर, तेरे को ये करना है। तो फिर उसने भी शुरू किया। तो ये आपको समझना होगा कि हम अपना समय, शक्ति, संपर्क हम विश्व कल्याण के लिए यूज़ करें तो अपना जीवन सार्थक बनेगा, और तभी जाके अपने मन को जो है ये शांति मिलेगी। क्यों, हम जिस पर्पस के लिए आए हैं वो पर्पस ढूंढ लिया और फिर उस पर काम करना पड़ेगा, तो ही आपको वो परम शांति प्राप्त होएगी। नहीं तो फिर परम शांति प्राप्त नहीं होएगी, है ना। क्योंकि मन भटकता रहेगा इच्छाओं में, कामनाओं में, वासनाओं में। तो अपना श्रेष्ठ संकल्प होगा, उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसके ऊपर कार्य करते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। हमारे वो माहिर के साथ एक दिन, माहिर था, पता नहीं कौन था वो लड़का, उससे बात हो रही थी कि कंप्यूटर की, हमने यहाँ कंप्यूटर लिया तो इतनी बड़ी स्क्रीन थी, तो स्क्रीन इतनी बड़ी थी, तो मैंने कहा यार इसके तो सामने बैठेंगे तो आंखें खराब हो जाएगी। तो बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ता है भैया, हम अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया करेंगे, आंखें खराब होगी तो चश्मे पहन लेंगे, पर काम तो बढ़िया करेंगे। तो मैं कहा यार क्या बात है, मतलब मेरा तो दिल इतना खुश हो गया। मैं कहा क्या मस्त बात कही इसने। तो तो भाई ये विरासत में नहीं मिला है, ये हमारा ही चैनल है, तो ज़रूर से पूरे वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे वीडियोस है, डेली देखिए। पहली बार आए हैं तो डिसीजन अच्छा ले लीजिए और पूरे वीडियो देखें, है ना। तो ये जो श्रेष्ठ आत्मा के जो संकल्प होते हैं वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो हमारे पास भले छोटे मतलब उम्र में छोटी आत्माएं हैं काम करने वाली, लेकिन वो बहुत पावरफुल है, उनके अंदर बहुत शक्ति है ना। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो जीवन के अभाव मिल सकते हैं और कभी ना पूरे हो सकते वाली इच्छाओं का एक रचा बुना मकड़ी जैसा जाल मिल सकता है, जिसके संपर्क में आने के बाद आ पाना तो संभव ही नहीं हो पाता। तो फिर क्या करें? तो करना क्या है, अपनी दिशा और दशा अपने अंतर में विराजमान गुरु की तरफ मोड़ दीजिए। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब भी असमंजस की स्थिति मन में पैदा होती है तो हमेशा बापूजी और माँ को हम देखते हैं कि अपने इस कार्य के लिए लगे रहें, सदा अपनी सभी इच्छाएं सब कुछ त्याग करने के बाद अपने इस गोल के ऊपर लगे रहें, अपने इस कार्य के ऊपर लगे रहें। तो हमारी दिशा और दशा हमें उनकी तरफ से प्राप्त होती है, हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन में जो किया है वो भी हमें अपने जीवन में करना है। तो जब परेशानियां सिर पर खड़ी होगी और जीवन में तनाव होगा, आलोचनाएं होगी, दुख होगा, तो भी क्या अपनी दिशा संसार से मोड़ी जा सकती है? ये प्रश्न है यहाँ पर। तो दिशा तो अवश्य ही मोड़ी जा सकती है, बस तरीका पता होना चाहिए, और तरीका भी बहुत आसान है। तो डोंट रिएक्ट, कुछ मत करिए। अगर आप कोई रिएक्शन नहीं करते, कुछ भी नहीं करेंगे, तो मानकर चलिए आपको आधा मोर्चा तो फतह कर ही लिया जाएगा। मतलब ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि जब आपके सामने आलोचनाएं आएगी, आपके सामने परेशानी होंगी, दुख होगा, संसार की तरफ से आपको तनाव महसूस होगा, तो क्या हम फिर भी हम अपने गोल पे आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। उस वक्त आपको सिर्फ शांति चाहिए, बस, और कुछ नहीं। तूफान जब सागर में आता है तो उसको शांति चाहिए, शांत हो जाए, तभी हम सागर के अंदर जा सकते हैं। तो हमें सागर में जाना है, परम शांति के सागर में जाना है। नमक की डली अगर सागर की गहराई नापने जाएगी और अगर वापस आएगी और कहेगी कि ये इतना गहरा है, तो मान लो कि ये सागर में गई ही नहीं। अगर वो सागर में गई है तो वापस लौटेगी नहीं। तो जो परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, जो परम शांति को प्राप्त कर चुका है,
तो उसके जीवन में अशांति नहीं आएगी, ये पक्की बात है ना। तो ऐसे ही ऊपर ऊपर का ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान सुनिए, पूरा ज्ञान सुनिए, पूरा। भाई बापूजी का एक बढ़िया वीडियो आ चुका है, कल आया है, जरूर से देखिए। महाकाल प्रलय में आप अपने फैमिली को और अपने आप को कैसे बचाएंगे, ठीक है। ये कल ही आया है, करौली सरकार गुजरात वाले भाई मेरे, जरूर से देखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। दिशाएं जरूर मिल जाएगी, आप शांत रहिए और परमात्मा को भीतर से याद करिए और उनको अपने उनसे जुड़िए, संकल्प करिए जुड़ने का कि हे बेहद के परमपिता, हे मेरी आत्मा के रचयिता, मुझे आगे का मार्गदर्शन दीजिए, मुझे अनंत शक्ति प्रदान करिए, मुझे आगे का जो करना है वो मार्ग मुझे बताइए, कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, मुझे अपना ये लक्ष्य पूरा करके जाना है इस जीवन में, ये मेरा आखिरी जन्म है और इसको परिपूर्ण करके जाना है, सभी कर्म बंधन पूरे करके जाना है। अगर मुझे साधना करनी है तो उसका रास्ता बताएं, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है तो उसका रास्ता बताएं, जो भी मुझे करना है बस आगे का मार्ग बताएं, और वो उस वक्त जो है आपको वो मार्ग देंगे। यस, डेफिनेटली आपको वो मार्ग मिलेगा। तो ये आप, हाँ अब आगे, आपने तो कह दिया कुछ मत करिए, तो क्या नौकरी छोड़ दे, व्यवसाय छोड़ दे, घर जिम्मेदारी छोड़ दे, जिससे कर्ज लिया है उनसे बात करना छोड़ दे। तो देखिए कोई भी यहाँ जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, है ना। तो हाँ, हम भी, बापूजी भी कहते हैं कि बापूजी इसलिए बोलते हैं कि नौकरी नहीं छोड़ना है, घर गृहस्थ में रहना है, ठीक है, जिम्मेदारी है पूरी करनी है, बच्चे पैदा किए हैं तो पढ़ाना है, लेकिन उनको आत्मज्ञान दो, ब्रह्म ज्ञान दो, कर्ज लिया है तो वापस करो, अपना जो भी हिसाब किताब है तो पूरा करो। हाँ, इतना ध्यान रखो कि नया ना बनाओ, नया बनाओगे तो फिर भाई फंसोगे, इसलिए नया ना बनाओ, जितनी ड्यूटी उठाई है वो जरूर से पूरी करिए, है ना, और उसको पूरी करिए, और जितना समय मिलता है उसमें परमात्मा का नाम लीजिए, अपने इष्ट से जुड़िए, अपने गुरु से जुड़िए, उनका जो मंत्र मिला है उसके ऊपर कार्य करिए, अपने आप को पूर्णता की ओर ले जाइए। हमारा तो बेहद का ज्ञान है, परंतु ये भक्ति मार्ग वाले भी वीडियो सुनेंगे तो उनके लिए यही कहूँगा, अपने गुरु से जुड़ो, उन्होंने जो दिया है मार्ग उस पर चलो, उन्होंने मंत्र दिया है तो उस पर काम करो, मन को कहीं लगा के रखो, बुरी चीज़ें ना करो, बुरी चीज़ें ना करो, बुरी चीज़ों में मन ना लगाओ, बुद्धि ना लगाओ, संस्कार बुरे पैदा ना करो, अंदर ना रिकॉर्ड करो, बार बार अच्छाई की ओर जाओ, बुराई की तरफ मन करे तो भी ना जाओ, मांस मदिरा ना खाओ, शराबे ना पियो, धुआं फूकंतु ये चूल्हा बंद करो, ये सब ये छोटी छोटी चीज़ें करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। सीढ़ी चढ़ना है, एक 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 स्टेप करके आगे बढ़ोगे, और अंत में आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान थोड़ा दूर है, लेकिन चलोगे तो पहुंचोगे। यस। तो जरूर से देखो, हम लोगों को भी ऊपर से प्रेरणा मिल जाती है, कई बार क्वेश्चन भी आ जाते तो हम जवाब दे देते हैं, नहीं होता है तो सभी लोगों के वाइब्रेशन जब हम सामने होते हैं तो आपके मन में क्वेश्चन आते हैं, तो वाइब्रेशन के माध्यम से भी हमें इंस्पिरेशन या प्रेरणा मिल जाती है, तो हम शायद उसका जवाब एक आज दे देंगे या कल देंगे या परसों देंगे, कभी ना कभी तो जरूर वो टॉपिक आ ही जाएगा। तो इसीलिए अपनी संसार की जो ड्यूटी है उससे नहीं भागो। मोह माया छोड़ने की बात नहीं है, मन से छोड़ने की बात है, अटैचमेंट छोड़ने की बात है, ठीक है। और जो भगवान कृष्ण ने कहा ना, ये मन से अटैचमेंट छोड़नी है, मोह माया छोड़नी है, ये मन से छोड़ने की बात है। भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन को, अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से करो। अगर आपने फल की प्राप्ति की इच्छा छोड़ दी तो आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि आपका जीवन उसी क्षण तनाव से मुक्त हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, आप जिससे आशा लगाए बैठे हो और वो कर नहीं रहा है, और उसी वक्त आपने सोच दिया जाए भाड़ में, अब से फोन भी नहीं करना, याद भी नहीं करना, कुछ चाहिए ही नहीं मुझे, दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए, बताओ आपको कोई स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगा, तनाव रहेगा? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, और भगवान से भी नहीं चाहिए, लो कर लो, खत्म, फुल स्टॉप, बिंदी। हाँ, तो ना भगवान के ऊपर लोड रहेगा ना तुम्हारे ऊपर लोड रहेगा, उसी वक्त सब कुछ परम शांति हो जाएगी। जब हम ये संकल्प कर देंगे ना, मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, सब जाओ तेल लेने, जाओ अपना काम करो,
मेरे को नए कर्म बांधने ही नहीं है, ठीक है। मेरे नसीब का होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसी वक्त आपको शांति मिल जाएगी। लेकिन ये विजडम भी तो आना चाहिए, किसी के शब्द तो दिमाग में आने चाहिए कि कोई तो ऐसा बोले कि जिसको सुनने के बाद हम भी तो ये सोच के देखें कि हाँ वाकई में होता है कि नहीं होता है। करके देखोगे तो पता चलेगा ना। तो इसीलिए जब आप ध्यान में जाओगे, योग में जाओगे, तो ये इसीलिए ये कनेक्शन तोड़ना जरूरी है। अपने इच्छा, कामना, वासना, वैर, द्वेष, सब कुछ उससे कनेक्शन काट के देखो, देखो कैसी शांति मिलती है। तो इसीलिए आशाएं रखो ही नहीं किसी से, है ना। तो ये इसीलिए बहुत जरूरी है। तो विश्वास मानिए, एक तनाव मुक्त मस्तिष्क बहुत अधिक ऊर्जा से उस अधिक ऊर्जा के साथ कार्य कर सकता है। आगे क्वेश्चन है, हमारी इच्छाओं का क्या होगा और उस समस्याओं का क्या होगा जो जीवन में चली आ रही है, हम कर्ज कैसे चुकाएंगे। एक बात जान लीजिए कि जीवन में सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। देखो, एक ये थियरी है, इसको पहले सुन लो। ये कब कौन सा सुख प्राप्त होगा, कब कौन सा सुख आएगा, हम लोग जब अष्टवर्ग ज्योतिष के सेशन लेते हैं तो इस बात पर चर्चा करते हैं कि आपका जीवन वैसा नहीं है जो आप सोचते हैं। अच्छा, यहाँ पे जरा रुकते हैं जरा। अब ये बात है कि जीवन में सब कुछ पहले से निर्धारित है। अब इस थियरी को पकड़ते हैं। एक हंसने वाला वो कॉमेडी वाले अंकल है ना, बहुत उम्र में, मेरे ख्याल 80 साल या 85 साल के हैं, मुझे नाम तो आता नहीं है, पर बहुत मस्त कॉमेडी करते हैं। तो मैंने स्टेटस में भी रखा था कुछ दिनों पहले, शर्मा करके, आई थिंक। तो वो कह रहे थे कि मतलब हाँ, वो कौन से शो पे गए थे, तो उनको प्रश्न पूछा कि आप तो एक्सरसाइज के खिलाफ हैं, ऐसा क्यों। तो उसने बोला कि भगवान ने सांसें गिन के दी है, तो मैं उनकी गिनी हुई सांसें कम क्यों करूं। हाँ, सुरेंद्र शर्मा थे, यस वही, आई थिंक सुरेंद्र थे, कौन से, हाँ लल्लन टॉप में आए थे, उसी में चर्चा हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि मैं भगवान ने सांसें गिन के मुझे दी हैं, तो मैं क्यों वेस्ट करूं। अगर मैं तेज दौड़ूंगा तो सांसें ज़्यादा चलेगी, मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूंगा तो मेरी सांसें ज़्यादा चलेगी। मेरे 80 साल हो गए उम्र या 85 साल हो गए, तो मैंने तो कभी एक्सरसाइज भी नहीं की, मैंने कभी कुछ नहीं किया, मैं क्यों करूँ। मेरे को सांस दी है इतनी, मुझे मिलेगी, तो तब तक तो मुझे जीना ही जीना है, तो तब तक तो मुझे कुछ होने वाला ही नहीं है। तो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, सुन के मैंने कहा यार बात तो पते की है इसकी। क्योंकि देखो किस लिए इस बात को मैं ये भी सोच रहा था कि ऋषि मुनि जो है वो अपने रूम में चले जाते हैं, वो कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो भी वो एकदम स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो अगर उनके केस में देखें कि भाई अगर सांसें गिन के उनको दी गई है, तो बात तो वहाँ पर ये थियरी तो प्रूफ हो रही है, और कई जगह पे प्रूफ नहीं भी हो रही है। तो फिर इतने लोग सुबह उठ के जॉगिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ करने में इतने लगे हुए हैं, तो क्या ये सिर्फ मन की कल्पना है या हमें अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए करना चाहिए। तो इसका जवाब भी है कि देखो, आयुर्वेद के अंदर भी अपने शरीर को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये चीजें आपको मददरूप होंगी। लेकिन आप पूरे दिन ही आसन करते रहो या पूरे दिन ही योगिक क्रियाओं में लगे रहो, तो ये उनके लिए नहीं है। जो गुरु हैं, जो सिखाने वाले हैं, टीचर हैं, उनको दिन में 3-4 घंटे करना पड़ता है योग, ठीक है, उनके लिए एकदम सही है। वो बाबा रामदेव का भी मैं वो इंटरव्यू देख रहा था, वो इतनी मस्त मतलब अपने जीवन के बारे में बता रहे थे कि वो सुबह 4 बजे उठ के 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, उसके बाद फिर अपना जो हरिद्वार में उनका केंद्र है वहाँ पर लाइव योगा कराते हैं, वो आस्था चैनल पे चलता है, उसके बाद फिर फेसबुक में करते हैं, फिर अपना पता नहीं कहाँ करते हैं। तो उनका काम है वो। हाँ, अब कई लोग कहते हैं कि हाँ भाई हम मोटे हो गए, तो उनके लिए भी मैं तो इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि स्वस्थ रखने के लिए भी आपको योगा या प्राणायाम तो करना होगा, और मैं खुद भी करता हूँ। 1 घंटा मेरा फिक्स है, आप भी करिए, 1 घंटा जरूर लगाइए अपने लिए। अगर आप नहीं करते तो करिए, इससे आपके शरीर की तंदुरुस्ती बढ़ेगी, आपको फुर्तीला महसूस होगा, आपको स्वस्थ महसूस होगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। तो ये यहाँ पर ये मान लेना कि श्वासें फिक्स की गई है, तो देखो ऐसा है कि हमारे जीवन और मृत्यु कैसे आएगी वो कोई शास्त्र में नहीं लिखा। इसका जवाब कोई ना शास्त्र में है, ना वेद में है, ना उपनिषद में है। जीवन कब आएगा और जीवन कब चला जाएगा, इसका जवाब कहीं पर
किसी के पास नहीं है, कोई ज्योतिष के पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं 2 मिनट नाक अपनी खुद ही यहीं बंद करके बैठ जाऊंगा तो यहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। वो संजय दत्त का पिक्चर था ना, वो ज्योतिष को पूछ रहे हैं कि बता तेरे कुंडली में कितने जीवन बाकी है। तो वो कह रहा है मेरा तो लंबा आयुष्य है। तो उसने तुरंत ही बंदूक निकाली, उसकी खोपड़ी पर रखी, बोल अभी 1 मिनट में तू मरने वाला है, बोल तेरा क्या है। तो वो मंगल मंगल के ऊपर वो बता रहे थे कि तुम मांगलिक है, ये है वो है। तो अच्छा, एक बात मैंने ये भी देखी कि एक व्यक्ति विदेश में है, 100 साल की उम्र है और जीवन में उसने खूब सिगरेट पी, खूब दारू पिया और हर दिन बर्गर खाया। तो आप सोच के देखिए कि उसको कौन सी थियरी लागू होती है। क्या इसको यही वाली प्रारब्ध वाली लागू होती है कि सब निर्धारित है कि तू 100 साल जिएगा ही जिएगा। चाइना में ऐसे 150 साल जीने वाले कीड़े मकोड़े खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, तो भी 150 साल जिए। अब बताओ उसको कौन सी थियरी अप्लाई होती है। मेरे को तो कई बातें मैं खुद वंडर हो जाता हूँ कि इसको किस तरीके से हम इसको नाप तोले, कौन सी फ्रेम में उसको नापे। मतलब इसके लिए, क्योंकि वो सनातनी नहीं है, कभी राम का नाम नहीं लिया ना, कोई जो भी हम मोक्ष की तो बात ही छोड़ दो, उसने भगवान का नाम भी नहीं लिया। वो अपने, अब चाइनीज लोग हैं तो वो चाइनीज भगवान को मानेंगे, तो अब उसका भगवान करता होगा उसको मदद। अब विदेश में क्रिश्चियन लोग बैठे 100-100 साल के, तो उसके कोई एंजल बेंजल मदद करता होगा, हम तो यही मान लेते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे एक थे, क्या नाम थे उनका, यहाँ गुजरात में थे, चुंदड़ी वाले महाराज थे। तो वो कुछ खाते पीते नहीं थे, उनका पूरा नाम तो मैं भूल गया। तो वो पुरुष थे लेकिन लेडीज के, माता के कपड़े पहन के बैठते थे। अभी उनकी डेथ हो गई, लेकिन कई सालों से उन्होंने अन्न भी नहीं खाया और जल पानी का एक बूंद भी नहीं पिया। हाँ, प्रहलाद जानी, ठीक है। अब आप सोचिए कि जब मैंने ये सुना तो मैंने तुरंत ही उनको कनेक्ट कर दिया कि हाँ, वो माता की कृपा होगी। तो वो कह रहे थे कि मेरे जो तालवे हैं उसमें से अमृत आता है, 1-2 बूंद आता है और उससे हमारा एनर्जी मिल जाती है। अब जब मैंने ये सुना तो मैंने तो सीधा, क्योंकि हम सनातनी हैं तो हम सीधा उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन जब मैंने ये नेशनल जियोग्राफिक में देखा कि कोई अफ्रीका के जंगल में भी एक ऐसी भी कोई लड़की है जो वो जन्म से भी कुछ नहीं खाती, अब मैं उसको किस तरीके से, उसको कैसे कनेक्ट करूं। अब क्या उसको भी बोलूं को माता का प्रभाव है, वो माता को नहीं जानती। अब उनको, अब वो ना हिंदू को जानती है, ना सनातन को, ना राम, ना कृष्ण, ना किसी को जानती है, तो मैं उसको कैसे कनेक्ट करूं। सोचो। तो कई चीजें जो ऐसी है ना, जो हमारे बुद्धि के बाहर है, ठीक है। सनातन धर्म भी उसका जवाब नहीं दे सकता, पक्का बोलता हूं आपको, लिख के बोलता हूं। ये धर्मों के पास जवाब नहीं है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आते हैं, वहां से इटीज आते हैं, एलियंस आते हैं और यहाँ नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या धर्मों की किताब में लिखा है? क्या क्रिश्चियनों की किताब में लिखा है? क्या इस्लाम वाले में लिखा है? किसी में भी नहीं लिखा भाई। तुम कहने जाओगे तो तुम्हें नास्तिक बोल देंगे, तुम्हें कह देंगे ये तुम तो यार नई नई थियरी लेके आ गए। भाई ये कोई नई थियरी नहीं है, ये सत्य है। कोई अगर क्रिश्चियन लोग आके बोलते हैं कि हम तो दूसरे यूनिवर्स से आए हैं या दूसरी गैलेक्सी से आए हैं, तब तो हम उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन लेते हैं, उनकी किताबें पढ़ लेते हैं, उनकी वाह कर देते हैं, 10 जगह शेयर कर लेते हैं। और जब हम कुछ ऐसी बात बोलते हैं तो तुरंत ही बोलते हैं कि आप तो बड़ी नई लेके बात आ गए, आप तो ऐसे, आप तो वैसे, 100 गालियां लिख देंगे उसके नीचे, वीडियो के नीचे। तो आप सोच के देखिए कि तुम्हारे पास इतने जवाब ढूंढने की काबिलियत है, तो जाओ हर साधु संत, बड़े से बड़े ब्रह्म ऋषियों के पास जाओ, इनके जवाब ढूंढ के ले आओ कि अफ्रीका में के जंगल में बैठी हुई लड़की खाना नहीं खा रही तो कौन सी माता का प्रताप है उसके ऊपर, या कौन से पिता का प्रताप है उसके ऊपर। जवाब ढूंढ के ले आओ। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ धर्म के चश्मों से, इस दृष्टिकोण से देखोगे तो दुनिया समझ में नहीं आएगी। कहीं ना कहीं तुम अटक जाओगे, कहीं ना कहीं तुम फंस जाओगे, समझ गए। तो इसीलिए ओपन माइंड होके देखोगे, सुनोगे, जानोगे, तब जाके कुछ हाँ, अभी ब्रिथेरियन ये कम्युनिटी आ चुकी है जो सांसों से जी रही है, राइट। तो ये आप सोच के देखिए कि ब्रिथेरियन अगर आ चुके हैं, अगर सांसों से जी रहे हैं, हवा लेके खा रहे हैं, हवा से जी रहे हैं, तो भाई हम लोग तो अभी उस लेवल पे भी पहुंचे नहीं। लेकिन भगवान गीता में भी बोलते हैं ना कि जो नहीं खाने वाले क्या ब्रह्म ज्ञानी बन गए, या किसी ने ज्योतिष देख लिया तो क्या वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे, या
तुम्हारे पास कोई स्पेशल क्वालिटी आ गई कि तुम आंखें बंद करके पढ़ सकते हो, तो क्या तुम जीवन में ब्रह्मज्ञानी बन जाएंगे? क्या तुम विश्व का कल्याण कर लोगे? तुम्हारे पास कोई सिद्धि आ गई, किसी का नाम जान लिया, जेब में कौन सी नोट है ये बता दोगे, तो क्या तुम ब्रह्मज्ञानी बन जाओगे या आत्मज्ञानी बन जाओगे? क्या तुम्हारी इस चीज से विश्व को क्या लाभ होगा? सोचिए, दुनिया में कितने क्लियर वॉन्ट वाले बैठे हैं, नासा वाले के पास भी बैठे हैं, अमेरिका में भी बैठे हैं, भारत में भी बैठे हैं। 100 लोग ऐसे बैठे हैं कि कोई बंदा खो गया है तो उसकी फोटो देख के बता सकते हैं कि ये व्यक्ति इस वक्त इस जगह पर बैठा है। तो क्या इससे क्या हो जाएगा? ये तो चलो परमात्मा ने या कोई भी शक्ति मिल गई, या उसको कोई दिव्य आत्मा मिल गई, या कोई भूत प्रेत मिल गया, या कोई ऐसा है तो वो कर लेता है। लेकिन इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या तुम दुनिया का कैसे भला करोगे? अपने आप का भी कर नहीं पाओगे। जब वो समय पूरा हो जाएगा तो वही धनुष वही बाण कुछ काम नहीं आने वाले भाई। समय समय का खेल है, यही समय तुम्हें बनाता है, यही समय तुम्हें नष्ट कर देगा। ये समय के खेल को, समय मतलब काल, काल से आगे तुम नहीं हो, ये समझ लो। हाँ, जब शिव प्रलय करेंगे तब तुम्हारी कोई सिद्धियां काम आने वाली नहीं है। बापूजी अपने वीडियो में साफ बोल रहे हैं। जब समय अंतिम समय आएगा तब कुछ नहीं आएगा, सभी सहारे टूट जाएंगे, और ये हम सब देख रहे हैं। ये सहारे टूट ही जाने वाले हैं। कितने दिनों तक ये सहारे बने रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये जो भी कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी चेतना के अनुरूप जो उनको मार्ग मिला है वो कर रहे हैं, लेकिन ये अंतिम सहारे नहीं है ना? तो इसीलिए सत्य का ज्ञान, अगर आप जीते जी आपको ब्रह्म ज्ञान हो गए, सत्य का ज्ञान हो जाए, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, वो तुम्हारे काम आने वाला है। वो तुम्हें प्रलय, अर्थ प्रलय, महाकाल प्रलय में ये ज्ञान काम आने वाला है। तो इसीलिए ये मार्ग जो है, ये आत्मज्ञान का मार्ग है, ये ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है, ये बेहद का ज्ञान है। आपको पूरा सुनना समझना पड़ेगा। हमने कोर्स बनाए हुए हैं, फ्री कोर्स हैं, आप सुनिए, देखिए, प्लेलिस्ट बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छे अच्छे वीडियो देखिए। तो जब आप सुनेंगे, देखेंगे, परिवर्तन जीवन में करेंगे, तभी तो कुछ होएगा। नहीं तो यहाँ सुन लिया, यहाँ एक कान से सुना, फिर अच्छा ये महाराज तो ऐसा, हमें भी कई लोग पूछते हैं, अच्छा आप तो ऐसा बोलते हो, वो महाराज ऐसा बोलते हैं। मैं कहा वो महाराज की वो अपनी थियरी, मैं उनकी थियरी सुन के मैं क्या आपको बताऊं? हाँ, बहुत फेमस हो, अगर मुझे पता हो तो मैं बता देता हूँ। कई बार बोलते हैं कि भाई ओशो ऐसा बोलते हैं, तुम्हारा क्या कहना है? मेरा कहना तो जो बापूजी का कहना है वही मेरा कहना है, मेरा कोई नया कहना क्या है? ओशो ने अपनी सोच से बताया होगा, मैंने लोगों को सुने। क्या ओशो ब्रह्म ज्ञानी था? नहीं था। थोड़ा बहुत ज्ञान था, लेकिन उन्होंने ब्रह्म तक उनको लेके नहीं गए। उन्होंने तो बस कहा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अरे खुश रहो तो तुम फिर पैदा होगे, फिर मरोगे, तुम कैसे विश्व को बदलोगे? ठीक है, उनका जो थियरी था, उनकी कोई बुराई नहीं कर रहे, पर मैं बता रहा हूँ कि उनकी तारीफें भी मैं नहीं करता, है ना? कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो अच्छी है, बुरी है तो बोल दिया हमने। हर व्यक्ति के अपने अनुभव हैं, है ना? तो जो जहाँ तक पहुँच चुका वो ठीक है। हमें सबको आगे देखना है। कई लोग बोले नहीं हमने तो उनकी कंठी पहन ली। वो बाबा के, वो अनिरुद्ध महाराज का, उसको एक लड़की पूछती है कि बाबा जी हमने आपसे भी मंत्र लिया था, नहीं गुरु जी, हाँ गुरु जी आपसे भी मंत्र लिया था, हमने एक और गुरु जी से भी लिया है और सोच रहे एक और गुरु जी से भी लिया, अब हम क्या करें? तो वो बोलता है कि अपने गुरु जी को तलाक दे दो, बोल दो तलाक तलाक तलाक, गुरु जी से तलाक लो, नया मंत्र ले लो। तो वो कह रहे थे कि ज्यादा ज्यादा मंत्र लेने से क्या हो जाएगा तुम्हारा? अरे जो मिला है उस पर काम करो ना। नहीं अच्छा लगता है तो गुरु को तलाक दे दो। तो जो जो बच्चा कहे जी मैं तो पहली स्टैंडर्ड में ही ठीक हूँ, मैं तो दूसरे में जाना ही नहीं चाहता, तो फिर बैठा रहो फिर जहाँ पर, है ना? तो ये अपनी अपनी चेतना की स्थिति है ना? तो गुरु को डिवोर्स करने की बात में मुझे बड़ी हंसी आई। कई बार हंसी हंसी मजाक में वो बहुत अच्छी बातें बोल देते हैं। अनिरुद्ध छोटी उम्र के हैं, बहुत मस्त बातें करते हैं। कई बार इनकी बातें और हमें इंस्पायर कर देती हैं अच्छी तरह लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। चलो आज के लिए इतना ही, समय तो वैसे ही पूरा हो गया, 5 मिनट बाकी है। तो सभी दिव्य आत्माएं कहूँगा जरूर से, जिसको अच्छा लगा है वीडियो, चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और इतने लोग आए हैं तो चैनल को डबल टैप कर दो स्क्रीन पे, तो वीडियो लाइक हो जाएगा। और ज़रूर से अच्छा लगे तो स्टेटस में भी डाल देना। तो सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी क्वेश्चनों के जवाब जरूर से ही ढूंढिए, और उसके जवाब जितने क्लियर होते जाएंगे, अंदर से सभी संशय क्लियर होते जाएंगे, और इतने ही जल्दी आप
अपने इस मार्ग में परिपूर्ण हो जाएंगे। यहाँ मूल बात यह है, हमें यहाँ किसी की बुराई करने का कोई मजा नहीं आता है। सिर्फ आपको इसलिए ये बता रहे हैं तर्क की बातें कि आप ज्ञान से इसको समझ पाए। तो इसीलिए सभी दिव्य आत्माएं, आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी चैनल पे आइए और कोर्सेज का जो बटन है वहाँ पर हमने आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, डेली विजडम और बहुत सारे कोर्स बनाए हैं। हमारा 10 दिन का कोर्स है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे, वो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करिए। और मॉर्निंग में लाइव मेडिटेशन होता है सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी के साथ, तो ज़रूर से वहाँ पर भी ज्वाइन करिए। वहाँ पर भी 600 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम महाशांति है।